राहुल गांधी जी का बयान है, वो कोई जाके चेक कर ले, उसमें वर्ड है जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं वो हिंसक हैं। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, राहुल गांधी जी ने ईश्वर की शपथ ली थी क्या? ना। हिंदू का नकाब पहन के भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से लफ्ज हिंदू को जीती नहीं है, नकाब पहनती है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गए थे तो काबुल में जाके रहे थे ना, मेहरोत्रा जी की दुकान में। अब कोई काबुल में मेहरोत्रा जी बचे? हिंदुस्तान में शब्द लिखा हुआ है वहां पुराण में, और आप कह रहे हैं के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार राके दूनी में। हिंदुवानी क्या है भाई? हिंदुवानी हिंदू तो नहीं है। अब हिंदू आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर जो बयान दिए थे, इसी मुद्दे पर आज तस्लीम रहमानी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। जो राहुल गांधी जी का बयान है वो कोई जाके चेक कर ले, उसमें वर्ड है जो लोग हिंदू हिंदू की बात करते हैं वो हिंसक हैं। उसमें बीजेपी आरएसएस कहीं नहीं बोला। जब प्रधानमंत्री जी ने इस पे आपत्ति दर्ज की तो उसकी सफाई में उन्होंने बोला, यानी उनके दिल के अंदर का जो भाव था बहुत साफ हो गया। देखिए, राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बने हैं, उसके बाद उम्मीद थी कि बड़ी संख्या अगर उनकी विपक्ष में बढ़ के आई है और थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट नहीं मिला पर कम से कम नेता प्रतिपक्ष का पद मिल गया तो कुछ जिम्मेदारी पर 99 तो मिली है। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूं, सदन के पटल पे खड़े होकर आप झूठ बोलेंगे। नंबर 1, उन्होंने कहा एमएसपी नहीं दी जा रही है। कृषि मंत्री ने तुरंत खड़े होकर कहा कि एमएसपी 2.5 गुना बढ़ी, और भी लेटेस्ट एमएसपी नहीं दी जा रही जैसा वक्तव्य आप सदन के पटल पे खड़े होकर कैसे बोलते हैं? दूसरा, उन्होंने कहा अग्निवीर को कोई मुआवजा नहीं मिला। रक्षा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा कि 1 करोड़ मुआवजा मिला। उसके बाद उन्होंने फिर वो ट्वीट किया, सेना का क्लैरिफिकेशन आ गया। तीसरा, उन्होंने जो बहुत बड़ा झूठ बोला जिसपे मैं कहना चाहूंगा, भगवानों की फोटो दिखाई। ये बताइए, वो शंकर जी की फोटो दिखा रहे कि मैं बहुत बड़ा शिव भक्त हूं। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, राहुल गांधी जी ने ईश्वर की शपथ ली थी क्या? ना। अंग्रेजी में उन्होंने कहा आई सॉलेमली अफर्म, सत्यनिष्ठा की शपथ ली, ईश्वर की शपथ नहीं ली और ईश्वर भक्त हो गए। यह आपका स्वतंत्रता है, आप मत लो ईश्वर की शपथ। मगर जब ईश्वर की शपथ नहीं ली और 2014 में ईश्वर की शपथ ली थी और हिंदी में ली थी, 2024 में सॉलेमली अफर्म हो गया और सदन के पटल पे आके भगवान की फोटो दिखाने लगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उन्होंने बाकी तो छोड़िए, उन्होंने इस्लाम में भय मुद्रा बता दी। भाई, इस्लाम में तो कोई चित्र नहीं होता। मुझे कोई उलेमाओ इकराम बताए कि वो उनको इल्म हुआ या फजल हुआ या इहलाम हुआ, और अभी तक किसी मुस्लिम ने कुछ बोला नहीं कि साहब वो अभय मुद्रा कैसे दिखा दी। ओके, तस्लीम रहमानी आपके पास जाता हूं। आप कैसे जो राहुल गांधी का भाषण है उसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं? देखिए, मैं राहुल गांधी जी के संपर्क में भी नहीं हूं और उसकी मुझे जरूरत भी नहीं है, इसलिए मुझे उनको डिफेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इस देश में हिंदू का नकाब पहन के भारतीय जनता पार्टी पिछले 40 साल से लफ्ज हिंदू को जीती नहीं है, नकाब पहनती है और उसके जरिए सत्ता की राजनीति साधती रही है। 40 साल से सबने देखा है। उसके लिए खौफ पपा किया पूरे के पूरे हिंदू समाज में। अरे, त्रेता काल से हिंदू यहां पर और उससे भी पहले से हिंदू रहा। कभी हिंदू को कोई खतरा ना पहले कभी था, ना आज है, ना कल होगा। ना राहुल गांधी ये बेवकूफी करेंगे, ना जनता करेगी। जनता ने भी उसको रिएक्ट नहीं किया। जितने लोगों ने रिएक्ट किया, बीजेपी के लोगों ने रिएक्ट किया, चाहे दिल्ली में क्या हो या गुजरात में क्या हो, सब बीजेपी के लोग थे। अब प्रधानमंत्री जी अगर 4 मरतबा या 1 मरतबा खड़े होकर रिएक्ट कर रहे हैं तो खौफ कितना है ये समझना चाहिए। लोगों के हाथ से मुट्ठी से सत्ता निकली चली जा रही है। तो 240 ये 2 बैसाखियां जिस दिन गिर जाएगी सत्ता खत्म हो जाएगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब कहने का क्या प्रयास करें कि मैं कहने का प्रयास ये कर रहा हूं कि 150 साल से हिंदुत्व के नाम पर सनातन धर्म नहीं, डिबेट की जरूरत है आज इस देश को कि सनातन धर्म और हिंदुत्व में फर्क क्या है। मतलब आप कह रहे हैं कि तस्लीम रहमानी कह रहे हैं कि हिंदुत्व और सनातन धर्म के बीच में एक बहस की जरूरत है। ओके, देखिए, अनादिकाल की बात तो छोड़िए, मैं पिछले 100 साल की बात कर रहा हूं। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से गए थे तो काबुल में जाके रहे थे ना, मेहरोत्रा जी की दुकान में। अब कोई काबुल में मेहरोत्रा जी बचे? बोलिए। आगम में लिखा है हिमालय समारंभ यावत इंदु सरोवरम तद्देव निर्मितम देशम हिंदुस्तान। जवाब नहीं दे रहे। हिंदुस्तान में शब्द लिखा हुआ है वहां पुराण में और आप कह रहे नहीं है। दूसरा, मैं आपसे कह रहा हूं, फिर क्या आपने महापुराण पढ़ा है क्या? अब आप लगातार बोल रहे हैं। महापुराण पढ़ा है? सुनिए, 400 साल पहले छत्रपति शिवाजी के समय में छत्रपति शिवाजी के लिए लिखा गया है, राखी हिंदुवानी हिंदुवान का तिलक राखो, स्मृति पुराण राखो, वेद धुनि सुनी में, और शाही के सपूत शिवराज शमशीर तेरी दिल्ली दल दाब के दीवार राके दूनी में। हिंदुवानी क्या है भाई? हिंदुवानी हिंदू तो नहीं है। अब हिंदुत्व अब मैं बता रहा हूं, अल बरूनी ने बताया है कि 300 सालों तक, अरब आक्रमण के बाद महमूद गजनी तक
काबुल में जिनका राज था उस डायनेस्टी का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी, जिसके जयपाल और धर्मपाल थे। अब करें हिंदू शब्द इनको अभी 100-150 साल पहले नजर आ रहा है। हिंदू कुछ कहां से नजर आया? डेविएट कर रहे हैं आज के हिंदुत्व में और उस जमाने का हिंदुत्व में इनको डेफिनेशन है। तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि वहां यह भी लिखा गया है कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब, काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, और तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती मथुरा मदीना होती शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। यही तो अब भी कह रहे हैं, काशी मथुरा की बात थी, औरंगजेब जो था वो विलन था। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? राहुल गांधी नीट पर बात करते हैं, अग्निवीर पर बात करते हैं। महिला क्या केवल मणिपुर में है? बंगाल की संदेश खाली में महिला नहीं है, दिनाजपुर में महिला नहीं है। और दूसरी बात, आपने भाटी जी अभी कहा कि हिंदू होने पर गर्व है, लेकिन रहमानी जी, भाटी जी और तिवारी जी, सनातन पर जब कोई कीड़ा मकोड़ा बोलता है तो दर्द नहीं होता है, HIV एड्स बोलता है तो दर्द नहीं होता है। तब हम देखते हैं कि विपक्षियों का मुंह जो है सिल जाता है। इसीलिए आपने कहा कि इंडिया को कोई क्यों नहीं सुनता है? इसीलिए नहीं सुनता है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा बताने के बाद भी आप लोगों का मुंह सुई धागा से सिला रहता है। राजपाल भाटी आपके सवाल का एक सीधा जवाब तो ये है कि हम कभी नहीं बोलते। हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हर जाति का सम्मान करते हैं। जो बोलते हैं वो गलत बोलते हैं, हम उसका समर्थक नहीं है। किसी धर्म के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। दूसरे, इसका जो सत्यता है वो ये है कि कुछ कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ जी। दोनों तरफ कुछ खराब लोग हैं, उनका बहिष्कार होना चाहिए, उनकी निंदा होनी चाहिए। जी जी। अच्छा, कट्टर हिंदू दोनों तरफ हैं। ये दागिस्तान में जाके जो चर्चों पे हमला हो गया, वहां भी कट्टर हिंदू हैं। आप करो गुमराह, वहां भी आपका काम घुमाने का, आप भैया श्रीलंका में चर्च पे हमला हो रहा है, वहां भी हिंदू है। हमास पे जाके हमला हो रहा है, वहां भी हिंदुओं की वजह से हो रहा है। बर्मा में रोहिंग्या वाले में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। सुनिए, बोस्निया हर्ज़ेगोविना में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। बेल्जियम में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। सुनिए, लंदन, मैड्रिड, न्यूयॉर्क में हिंदुओं की वजह से हो रहा है। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।